Hello everyone, good afternoon. How are you all? I hope everybody is good and everybody is doing well in their studies. Acha, before starting our lesson, I want to ask you, did anybody experience earthquake today? आपको पता था कि आज सुबह में earthquake आया है और किस किस ने वो मतलब महसूस किया, कौन कौन उस टाइम पे they were awake? शायद कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 7:40 को सो रहे होंगे तो शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे सिर्फ आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप में बताएं कि आपने किस किस ने ये अर्थक्वेक को महसूस किया है। हमने ऑलरेडी अर्थक्वेक के बारे में पहले ही बात की है कि कैसे आया था, और 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसकी भी हमने बात की थी, राइट। तो अब आज तो आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो किन किन लोगों ने अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया आप मुझे बताएं अपने कमेंट्स में। ओके, चलो। So we'll start with our chapter number 4, fundamental rights. So I have already explained you in our previous chapter, in our previous lecture, that our constitution was made and it came into force on the 26th of January 1950, right? And it was drafted under the कौन थे उनके ड्राफ्ट करने के लिए चेयरमैन कौन थे? हमारे B.R. आम्बेडकर। उसके बाद हमने बात की थी डिफरेंट राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ एन इंडिया। इंडिया के सिटीजन की कौन कौन सी राइट्स होती है, इसकी बात हमने ऑलरेडी लास्ट पीरियड में कर ली थी। आज के पीरियड में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ओके, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सारे राइट्स लिखे गए हैं कि हर एक सिटीजन को इस तरह के राइट्स मिलने चाहिए, उसी तरह से थोड़ी ऐसी पॉलिसीज भी लिखी गई थी कि जो हर एक स्टेट्स को माननी है, हर एक स्टेट्स के गवर्नमेंट को वो पॉलिसी को फॉलो करनी है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ था, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो लेट्स बिगिन। The Constitution of India has laid down some guidelines that help the government govern the country in a better manner. हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में थोड़े गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइंस मतलब उनके लिए थोड़े रूल्स लिखे गए हैं, जिससे जो भी गवर्नमेंट, जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है, वो अपना काम बेटर वे में कर सकते हैं। These guidelines are called the directive principles of state policy. ये guidelines जो rules स्टेट गवर्नमेंट के लिए लगाए गए हैं उसको हम कहते हैं directive principles of state policy. These principles are to be kept in mind by the state while making laws and policies. जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस ने गाइडलाइंस स्टेट पॉलिसी के लिए दिए हैं, तो कभी भी जो गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेट के लिए जो भी रूल्स बनाएगी, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी लॉज एंड ऑर्डर्स बनाएगी, उसके पहले जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज है उनको पहले वो ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ही वो सारी पॉलिसीज बना सकते हैं, उसके अलावा ही वो सारे लॉज एंड ऑर्डर्स दे सकते हैं। जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में सारे पॉइंट्स कवर है वो गवर्नमेंट को करने हैं और वो उनके लिए लॉज नहीं बना सकती। However, the citizens cannot go to the court if the directive principles are not being followed by the state. लेकिन यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात तो की गई है कि हर एक स्टेट्स को ऐसे पॉलिसीज ध्यान में रखनी है जब भी वो अपनी पॉलिसी या अपना लॉ बनाए। लेकिन अगर कोई भी सिटीजन, कोई भी स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है तो सिटीजन उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। हम स्टेट को मतलब अगर पॉलिसीज में जो भी चीज़ें पॉलिसीज में लिखी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में लिखी है, अगर वो स्टेट उसको फॉलो नहीं करता है तो एज एन इंडियन सिटीजन हमारा ये राइट नहीं है, हमारे पास वो राइट नहीं है कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं।
आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जैसे सिटीजन्स के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज बनी थी, उसी तरह से थोड़े प्रिंसिपल्स, थोड़े गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट के लिए भी थे, जो गवर्नमेंट को जो भी लॉज बनाए उसके पहले वो गाइडलाइंस को ध्यान में रखनी होती है। अब आप बोलोगे कि टीचर वो गाइडलाइंस क्या थी, वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जो स्टेट को माननी चाहिए, जो स्टेट को फॉलो करनी होती है। तो हम आगे उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई है, राइट। अब कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे। सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से थे। फर्स्ट, all citizens should have the right to an adequate means of livelihood। सबसे पहले हर एक सिटीजन को ये राइट है कि उनका